कॉमनवेल्थ गेम की दस्तक के साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ने लगी हैं करियर की संभावनाएं। आइए हम और आप भी चलते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ और जानते हैं इन करियर विकल्पों के बारे में। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की दस्तक से बदल चुका है देश की राजधानी का नक्शा और विकास की इसी कड़ी में तेजी से ग्रोथ कर रहा है देश का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहां आने वाले दिनों में प्रोफेशनल्स की डिमांड नजर आने लगी है, जो एक अच्छा संकेत है उन लड़कियों के लिए भी जो हॉस्पिटैलिटी या फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्रों में तलाश रही हैं करियर के विकल्प। I've chosen event management and PR, and this is a very upcoming course in the market. It has a very once you just complete it with the course, it has a very challenging job profile, and it's not just 9 to 5 profile. You have to work a lot in it, but as in side by side you have to use your mind, and plus it has a very challenging profile. So that's why I've chosen this as my career option, and this profile I've chosen. Commonwealth is just about 198 days away from today onwards, and I think एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है हॉस्पिटैलिटी के लिए और फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए, और फैसिलिटी मैनेजमेंट सीज कॉमनवेल्थ इन अ वेरी बिग मैनर, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपोजर के लिए और अवेयरनेस के लिए। The avenues that are going to get opened for India with the Commonwealth and beyond, and India is waking up as a service sector economy wherein the need for personnel trained in facilities with the infrastructure booming in events, public relations and hospitality with corporate India coming up to international levels is phenomenal. विदेशी सैलानियों के लिए पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके भारत में आज होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर न सिर्फ बेहद तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों में अच्छे ट्रेन प्रोफेशनल्स की मांग में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में इवेंट, पीआर और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़े इन वेरियस फील्ड्स में प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए आज मार्केट में आ चुके हैं कुछ ऐसे कोर्सेज जिनको ऑप्ट करके इन अवसरों को पाना हो सकता है काफ़ी आसान। जो एक शॉर्टफॉल आ रहा है उसमें वही आ रहा है कि ट्रेंड स्किल सेट इंडिया में नहीं है। आज आप स्कूलिंग सिस्टम को ले लीजिए, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन को ले लीजिए, क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को ले लीजिए, आपको ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे लेकिन एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स आपको नहीं मिलेंगे। द एजुकेशन इम्पार्टेड टू देम इज़ नॉट रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री टुडे, एंड दिस वाज रीइंफोर्स्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज श्री कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा कि फोकस हैज़ टू गो बैक ऑन स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। So, in my viewpoint, to sum it up, infrastructure shortfall is one of the biggest impediment, and the second impediment is availability of quality and trained manpower. हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट से जुड़े इन कोर्सेज में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ ही लाइव कंडीशंस में काम करने का मौका भी दिया जाता है, जहां गेस्ट सर्विसेज से लेकर उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कस्टमर रिलेशंस और मेकओवर पर भी खासा जोर दिया जाता है, जो एक अहम भूमिका निभाता है उनके प्लेसमेंट्स में। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने में सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्टेपिंग स्टोन ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुटहोल्ड बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी पर्सनालिटी एक लेवल तक हो। बहुत ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना फिज़िकल ग्रूमिंग आए, हमें ये आए कि हमें किस तरह के कपड़े पहने, कौन सी चीज़ हमारे पर ज़्यादा जचती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हमें हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करती है। तो मैं एक कंप्लीट 360 डिग्री का मेकओवर अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल है जिसमें उनको तैयार किया जाता है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाएँ तो क्या बात करें। उनके साथ रेगुलर सेशंस होते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्या ज़रूरत है इंडस्ट्री की। ज़्यादा थ्योरेटिकल इनपुट नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल इनपुट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ऐसा ही ट्रेन करते हैं कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। जब एक अलग अलग किस्म के ट्रेवलर्स होते हैं आपके, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उनको कैसे कैटर करना है, आपके बिज़नेस को कैसे चलाना है, आपका बिज़नेस के अंदर जो आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके हम बच्चों को पूरा तैयार करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के ऑपरेशंस एज वेल एज मैनेजमेंट उसका जो है उसको अच्छे तरीके से चला सकें। कस्टमर रिलेशंस और पीआर जैसे क्षेत्रों में लड़कियों को बेस्ट कैंडिडेट माना जाता है, जिसका कारण है उनके सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन।
यही वजह है कि अब इन क्षेत्रों को लड़कियां भी बतौर करियर ऑप्ट करके दे रही हैं अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस। आज के दिन आप देखेंगे, चाहे एविएशन हो, एयरलाइंस हो, होटल्स हो, यू फाइंड गर्ल्स इन ऑल दी 3 शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। तो अब वो चेंज हो गया है। जो एक लोगों में एक इनहिबिशन था, स्पेशली इन दी वुमेन फोक, के हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग डिफरेंट सेक्टर, अब वो नहीं है। तो आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं दे आर ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री। एक तरफ जहां कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस अवसर से युवाओं के लिए करियर की कई नई संभावनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है इन क्षेत्रों में करियर की नई शुरुआत के लिए।